हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल बैरिस्टर गौहर का उमर अयूब, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, कौमी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा। इक़दाम जमहूरियत की मजबूती और अपने मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। उमर अयूब बोले, मुल्क में यकजहती चाहते हैं, फिरका वारियत नहीं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 बनाए जाएं। कराची और हैदराबाद में MQM ने हमारे मैंडेट पर डाका मारा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारा इत्तेहाद नया नहीं, 8 साल पुराना है। फैसला बाहमी मुशावरत से किया, हमारा कोई मुतालिबा नहीं। तमाम मसालिक PTI के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं। विफाक में हुकूमत साजी के लिए नवाज शरीफ मुतहर्रिक, लाहौर से इस्लामाबाद और वहां से मरी पहुंच गए। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और काफ लीग की क़यादत से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों में मुज़ाकरात का फैसला कुन दौर भी जारी। मुश्तरका एलामिया आज ही जारी होने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट का मुबैना धांधली पर बहस कराने का फैसला। PTI सेनेटर्स का इजलास के दौरान एहतजाज और नारेबाजी। ऐवान में बैनर्स लहराए। इजलास कल तक मुलतवी। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का समाअत जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दरख्वास्त गुजार को ढूंढ कर पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अली की अदम हाजिरी पर अदालत पर हम। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मजाक हो रहा है, लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दरख्वास्तें दायर कर देते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच पे शामिल। केस की आइंदा समाअत 21 फरवरी को होगी। जैसे ही इलेक्शन कमीशन सरकारी लिस्ट जारी कर देगा और पार्टीज की पोजीशन सामने आ जाएगी तो उसके बाद वजारत पार्लिमानी उमूर एक समरी मूव करेंगी वज़ीर-ए-आज़म के लिए और सदर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इजलास बुलाया जाए। इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी कहते हैं, जैसे ही इलेक्शन कमीशन मुंतखब अरकान की लिस्ट जारी करेगा, वजारत पार्लिमानी उमूर कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की समरी भिजवाएगी, जिस पर सदर मुमलिकत ऐवान का इजलास बुलाएंगे। एक अजीब बात है, उमर अयूब साहब हो या गंडापुर, वो अपनी तरफ से PM CM बने हुए हैं। ये समझ नहीं आती, कभी कहते हैं हुकूमत बना रहे हैं, कभी कहते हैं हुकूमत नहीं बना रहे। और उनको इलेक्शन दोबारा भी नहीं कराना, उनको इलेक्शन ठीक भी लग रहा है। KPK के अंदर वो जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी मीटिंग्स भी बुला रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो फितना फसाद करने से बाज नहीं आ रहे। तहरीके फितना और फसाद के सियासत में आने के बाद से सियासी दहशतगर्दी जारी। कमिश्नर रावलपिंडी के फ्लॉप ड्रामे के बाद एक और प्लांटेड स्टोरी सामने आ गई। रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी के PTI पर लफ्जी वार। कहा, नारकली में जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज वायरल की गई। अजीब बात है, दरवाजे खोलकर बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। झूठे प्रोपेगेंडे पर अब कार्रवाई होना लाजमी है। मुबैना धांधली में मुलव्विस अफराद के नाम ECL में डालने का मुतालिबा। PK 40 मानसहरा में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ ने 43,014 वोट लिए। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर लगमानी 42,918 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 43 में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की दरख्वास्त पर 6 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग। JUI के असद महमूद और PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी मद्दे मुकाबिल।
कोट आजम पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने केस सुना। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी इंतकाम किसी से नहीं लूंगा, सूबे में मौशी बहरान का खात्मा तरजीह होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पेशावर, सवात, लोअर दीर और लोअर कुरम में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। दीर लोअर में शदीद बर्फबारी के बाद लवारी टनल बंद, शहरी फंस गए। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप, केटी दास, बटूगा टॉप, दारेल और तांगीर में शदीद बर्फबारी। अहमदाबाद में मरी रोड समेत दीगर राब्ता सड़कों को ताहाल खोला न जा सका। मरी में शदीद आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोटली, नकियाल और दीगर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस और बिजली बंद। मुजफ्फराबाद और पूंछ में मौसम की खराबी के पेश नजर जिले एलिमेंट्री बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक जारी इम्तिहानात अब 26 फरवरी से होंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं कहीं हल्की बारिश। जहलुम और अटक में तेज हवाओं के साथ बारिश। लंडी कोतल में कई घंटों की बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पाक अफगान शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर-ए-आब। स्कर्दू में मूसलाधार बारिश के बाद जाती सर्दी लौट आई। खराब मौसम के बाइस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। चिल्लास शहर और मज़ाफात में मुसलसल बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके अछार नाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकुरम बंद। मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद, बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में बड़ा हुक्म। अब कोई शहरी अगवा हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बगैर वारंट लोगों के घरों में दाखिल होने पर वार्निंग। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने निगरान वज़ीर आज़म को आइंदा समात पर फिर तलब कर लिया। कहा, अनवारुल हक काकड़ अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझें। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपने घर पर छापे की भी शिकायत। केस की समात 28 फरवरी तक मुलतवी। रेप केसेस में सरेआम फांसी से मुतालिक कानून सेनेट में कसरत राय से मुस्तरद। बिल जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की सरेआम फांसी से मुतालिक कानून की मुखालिफत। शहरी रहमान ने कहा, सरेआम फांसी बर्बरियत फैलाती है, पॉलिसिंग बेहतर करें, ना कि सजाए मौत के कवानीन। इस तरह की सजाओं से जराइम कम नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी की जानिब से भी बिल की मुखालिफत। लाहौर के इलाके चोंग में कत्ल होने वाले टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज टीपू नमाज जनाजा के बाद लाहौर के मयानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कातिल को शनाख्त कर लिया गया। मुजफ्फर हुसैन शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी। आमदनी कम और महंगाई का तूफान। कराची से पेशावर तक आम आदमी परेशान। लाहौर में प्याज 200, टमाटर 160, सब्ज मिर्च 250 रुपए किलो फरोख्त। आलू 70 और लीमू 120 रुपए किलो बिकने लगे। अदरक 650 और लहसुन 700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। कोयटा में ब्रायलर गोश्त 680 रुपए किलो बिकने लगा। सब्जी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। नई जमहूरी हुकूमत के लिए IMF से मुआहदे का हुसूल पेचीदा नजर आता है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम मार्च में खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की नई हुकूमत IMF से तवील मुद्दत का मुआहदा करने में ताखीर करती है तो डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज खरीदारों की लंबी कतारें।
100 इंडेक्स में 587 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। इंडेक्स ने 60,000 की हद उबूर कर ली। इख्तिताम पर 60,460 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 90 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 36 पैसे पर मुस्तहकम रहा। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1100 रुपए महंगा होकर 2,14,300 रुपए का हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सुनो न्यूज की सुपर ट्रांसमिशन। किस खिलाड़ी में है कितना दम और कौन सी टीम है जरा कम, सब दिखाएंगे हम। लेजेंड क्रिकेटर्स के जानदार तबसरे और तज्जिए देखते रहिए यकीन के साथ। शिगर की 650 साल पुरानी मस्जिद सैयद अमीर कबीर हमदानी ने इसकी बुनियाद रखी। सदियों बाद भी अल्लाह का घर अपनी असल हालत में मौजूद।